बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। द्वितीय पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है लिंग। संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्दों को हम लोग हिंदी व्याकरण में पहले से ही जान रहे हैं। संज्ञा के तमाम शब्दों को हिंदी के अनुसार से दो लिंगों में बांटा जाता है, परंतु संस्कृत में इसमें भिन्नता है। हम लोग संस्कृत में जितने भी लिविंग थिंग्स के नेम्स होते हैं उन सभी यानी सजीव प्राणियों के नामों को ही दो भागों में बांटते हैं। यानी जो जीवित होते हैं, जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनके नामों को दो भागों में बांटा जाता है। जितने भी निर्जीव वस्तुओं के नाम होते हैं उन्हें एक भिन्न स्वरूप दिया जाता है और उसे एक अलग लिंग के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी इसके लिए वर्ड है। पुल्लिंग को मैस्कुलिन कहते हैं, स्त्रीलिंग को फेमिनिन कहते हैं और जो भिन्न स्वरूप होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिंग की परिभाषा जानेंगे। लिंग शब्द का वह रूप है जिससे संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री जाति या पुरुष जाति अथवा इससे भिन्न स्वरूप के होने का पता चलता है। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अ से अंत होने के कारण ये सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं, जिसके अंत में अह यानी विसर्ग की मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पर जो शब्द देख रहे हैं उसमें अह की मात्रा लगाई गई है। जैसे बालकः मतलब लड़का होता है, नकुलः मतलब नेवला होता है, भल्लुकः मतलब भालू, मयूरः मतलब मोर, मत्स्य मतलब मछली, मार्जारः मतलब नर बिल्ली इसको कहते हैं और चूँकि कॉमनली इसे बिल्ली ही के नाम से ही जाना जाता है इसलिए मार्जारः का मतलब बिल्ली होता है। ऐसे हिंदी में कहीं कहीं इसे बिल्ला या बिलाड़ भी कहा जाता है। तो यह है पुल्लिंग के शब्द जिन्हें देख करके ही हम समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंग के हैं, क्योंकि इनके सभी शब्दों में अह की मात्रा लगाई गई होती है। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आ से अंत होता है इन सभी शब्दों का। ज़्यादातर शब्द जो स्त्रीलिंग के होते हैं उनका अंत आ से होता है और यही पहचान भी होती है। आ से अंत होने के कारण इन्हें आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। इन सभी शब्दों में आ से अंत हो रहा है और यही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है। बालिका मतलब लड़की, माला मतलब गले का हार या माला, कलिका मतलब कली, चटका मतलब चिड़िया, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, अजा मतलब बकरी। तो इस प्रकार से जितने भी आ से अंत होने वाले शब्द हैं वह सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यह थे सजीव चीज़ों के नाम। वह या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के नाम होते हैं वह सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं, यानी नपुंसकलिंग। यह तीसरा लिंग जो है शब्द का वह रूप जो ना पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो। वे शब्द प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तुओं के नाम होते हैं, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग
के शब्दों के अंत में अम की मात्रा लगाई जाती है। ये शब्द भी अकारांत होते हैं, लेकिन इसके अंत में अम औ के साथ महलंत की मात्रा लगाई जाती है, जिससे इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह नपुंसकलिंग के शब्द हैं। जैसे पुष्पम मतलब फूल, पुस्तकम मतलब किताब, फलम मतलब फल, गृहम मतलब घर, कमलम मतलब कमल, कमल का फूल, नेत्रम मतलब आँख। या येलो बैकग्राउंड के साथ में कुछ शब्दों को उसके अर्थों के साथ में बतलाया गया है। इसे भी बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसके पश्चात उच्चारण करने के लिए पहला प्रश्न मौखिक कार्य के लिए है, ऑरल वर्क के लिए, तो इसे बोलकर पढ़ेंगे। नकुलः, जिसका मतलब नेवला होता है, नकुलः। मयूरः, मोर, दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, अह की मात्रा है। बाला और पाठशाला, दोनों में आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाला मतलब बच्ची होता है, पाठशाला विद्यालय। पुष्पम मतलब फूल और गृहम मतलब घर। इसमें ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं जो कि नपुंसकलिंग में होता है। जब वचन जानेंगे तो उसमें बहुवचन में होता है। बहुवचन के शब्दों में जहाँ पर अगर री, र और स आता हो तो वहाँ पर बहुवचन का शब्द में जो आनी की मात्रा लगाई जाती है वह मात्रा आनी में बदल जाती है। यह वचन जब जानेंगे उस समय जानेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसे हल करेंगे। पहला सॉल्व किया गया है, मत्स्य लिखा है, मछली मत्स्य। यहाँ पर जितने भी चित्र दिए गए हैं इन चित्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में बनाकर इनके नीचे संस्कृत नामों को लिखना है। यह चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर बालकः लिखेंगे, यहाँ बालिका लिखेंगे, यहाँ पुस्तकम लिखेंगे, यहाँ पर गृहम लिखना है। गृहम यहाँ पर दिया हुआ भी है, पुस्तकम है, बालिका भी है, बालक भी दिया हुआ है, तो शब्द पुस्तक से भी आपको मिल जाएगा। यह चटका है, चटका चिड़िया, यह नाम यहाँ पर लिखेंगे। शेर को सिंह कहते हैं, सिंह, और यह नेत्रम है। इस प्रकार से इसे भरेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर भी चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। दो पार्ट बनाया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, इसमें और इसमें अंतर है। पहला बकरा है और अंतिम में बकरी है। बकरा है, उसके बाद शिक्षिका है, उसके बाद नाव है, नौका, उसके बाद में हंस है, हंस को मराल कहते हैं। तो इसके संस्कृत नामों को लिख लेंगे। अजह, शिक्षिका यानी अध्यापिका, नाव को नौका कहेंगे, नौका लिखेंगे। मरालह या हंसह, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्ष और अजा, तो नाम अगर लिख लेंगे तो सुविधा होगी मिलाने में। तो अजह को मिलाएंगे पुल्लिंग से, शिक्षिका को स्त्रीलिंग से मिलाएंगे, नौका को भी स्त्रीलिंग से मिलाएंगे। मरालह यह पुल्लिंग होता है, विसर्ग लगा हुआ है। वृक्ष यह भी पुल्लिंग है और अजा स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक सही है। जो सही है उसमें टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उसे छोड़ देना है। जैसे मित्रम और मित्र, तो मित्र और मित्रम में से मित्रम में अम की मात्रा लगाई गई है, तो मित्रम नपुंसकलिंग का शब्द है और इसलिए मित्रम में टिक लगा हुआ है। ख नंबर में शब्द में अंतर है, देखेंगे। चा टा काह और चटका। चटकाह, चटकाह बहुवचन का होता है, लेकिन चाटाकाह यह अशुद्ध है, इसीलिए चटका यहाँ इसमें टिक लगाएंगे, चटका में। और इसके बाद हस्ता और हस्तः। हस्तः सही होता है, विसर्ग लगा हुआ है, तो हस्तः सही होगा, इसमें टिक लगा लेंगे।
शिक्षिका में आ की मात्रा है और शिक्षिका नहीं होता है, शिक्षक होता है भले सही, लेकिन शिक्षिका गलत है और शिक्षिका सही है, इसमें टिक लगाएंगे। फिर म्यूरा नहीं होता है, मयूरा होता है, तो यह सही है, मयूरा, इसमें टिक लगाएंगे। नेत्रम यह सही है, नेत्रा गलत होगा, इसे छोड़ देंगे, नेत्रम में लगाएंगे। इसके बाद क्रम से नीचे में लिखना है, जो सही है उसको लिखना है मित्रम। ख नंबर में यह चटका लिखाएगा। इसके बाद ग नंबर में हस्तः लिखाएगा यहाँ पर। फिर शिक्षिका घ नंबर में यहाँ पर लिखेंगे और मयूरा इसे यहाँ पर लिखेंगे और नेत्रम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात दो खाली कॉलम दिया हुआ है, उसमें ऊपर में मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उसे भरना है। क्रिएटिव वर्क में है तो जिसमें विसर्ग लगा है वह पुल्लिंग में आएगा, जिसमें आ की मात्रा है स्त्रीलिंग में होगा और जिसमें अम की मात्रा है वह नपुंसकलिंग में बनाना है। यहाँ पर तीनों नाम लिखना है, चित्र बनाना है, उसके नीचे बॉक्स में भरना है। पहला निरपह, इसमें पुल्लिंग में आएगा। छात्रा स्त्रीलिंग में लिखेंगे, छात्रा स्त्रीलिंग में। उसके पश्चात अश्वः पुल्लिंग में आएगा, पत्रम नपुंसकलिंग में आएगा, महिला स्त्रीलिंग में आएगा और फलम भी नपुंसकलिंग में आएगा। इस अनुसार से इसे भर लेंगे और इस पाठ में जो मैंने परिभाषाएं, तीन अलग अलग परिभाषाएं आपको बताया, उसे ध्यान से सुनिए और जब पढ़ें तो अपने पुस्तक को खुली रखेंगे और अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें तथा इन सभी परिभाषाओं को, इन शब्दों के हिंदी मीनिंग के साथ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करेंगे। धन्यवाद।